रवि एक छोटे से गांव में किसान था, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, लेकिन गरीबी की मार सब पर थी। रवि के पास जमीन तो थी, मगर बहुत कम, और उस पर भी खेती करना आसान नहीं था। चारों ओर हरे भरे खेत थे, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। खेतों की हरियाली के पीछे छुपा था संघर्ष, चिंता और अनिश्चितता का साया। हर मौसम में रवि को डर रहता था कि कहीं कोई नई मुसीबत ना आ जाए। कितनी भी मेहनत कर ले, उसका पसीना खेतों में बह जाता, लेकिन मेहनत का फल अक्सर उम्मीद से कम ही मिलता। सूरज की तपिश में, बारिश की बूंदों में रवि की मेहनत कभी कम नहीं होती थी। कुदरत का कोई भरोसा नहीं था, कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि तो कभी कीटों का हमला। मौसम की मार से उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थीं और रवि की उम्मीदें भी डगमगाने लगती थीं। उसकी फसलें खराब कर देती थीं और वो गरीबी में ही फंसा रहता था। हर सीजन एक नई शुरुआत, लेकिन वही पुरानी चिंता, क्या इस बार कुछ बच पाएगा? वो बीज और खाद के लिए पैसे उधार लेता था, क्योंकि उसके पास अपनी पूंजी नहीं थी। हर बार उसे उम्मीद होती थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और वो कर्ज चुका पाएगा, लेकिन फसल खराब होने से वो अपना कर्ज चुका नहीं पाता था। कर्ज का बोझ हर साल बढ़ता जाता और रवि की रातें चिंता में कटती थीं। साहूकार उसकी जमीन हड़पने की धमकी देते थे और रवि के लिए अपने परिवार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। कई बार उसे डर लगता था कि कहीं उसका सब कुछ न छिन जाए। फिर भी रवि को उम्मीद थी, क्योंकि उसके दिल में विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर सुबह वो नए जोश के साथ खेतों में उतरता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, उसे हिम्मत देती थी और हर मुश्किल में उसका साथ निभाती थी। उनका छोटा सा घर संभालती थी और घर की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सीता की मुस्कान ही रवि की सबसे बड़ी ताकत थी और बच्चों को मुश्किलों से लड़ना और ईमानदारी सिखाती थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे कभी हार न माने, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। परिवार की एकता ही रवि का सबसे बड़ा सहारा थी। मुश्किलों में भी, जब सब कुछ खोने जैसा लगता था, तब भी परिवार साथ बैठकर एक दूसरे को हिम्मत देता था। रवि अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था, क्योंकि वो जानता था कि दुख बांटने से कम होता है। गांव के लोग उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जो थोड़ा बहुत उसके पास होता, वो अपने पड़ोसी के साथ बांटता था। कभी सब्जियां, कभी अनाज, कभी बस एक मुस्कान। रवि के पास जो भी था, वो दूसरों के लिए था। वो अपने पड़ोसी के साथ बांटता था, क्योंकि उसे पता था कि गांव में सब एक दूसरे के सहारे ही जीते हैं। उसकी दरिया दिली ने उसे गांव का एक मजबूत हिस्सा बना दिया था। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी सलाह मानते थे। रवि सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि गांव के बच्चों और युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, बल्कि पूरे गांव को ऊपर उठाना चाहता था। हर मुश्किल के बावजूद रवि ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। उसका दिल उसके सपनों जितना ही बड़ा था। गरीबी, कर्ज और संघर्ष के बावजूद रवि की उम्मीदें और उसके सपने कभी छोटे नहीं हुए। उसकी कहानी गांव के हर इंसान के लिए प्रेरणा थी। एक बहुत गर्म दोपहर, रवि ने एक बूढ़े आदमी को आते देखा। वो थका हुआ और प्यासा था। रवि ने उसे पानी और बरगद के पेड़ के नीचे छांव दी। बूढ़े आदमी ने शुक्रगुजार होकर रवि की इस अनोखी दयालुता की तारीफ की। जैसे जैसे उन्होंने बात की, उस आदमी ने ज्ञान और जिंदगी के सबक से भरी कहानियां सुनाई। जाने से पहले उसने रवि की आंखों में देखा और कहा, असली दौलत सोने में नहीं, बल्कि दयालुता और हिम्मत में है। इन शब्दों के साथ वो आदमी क्षितिज में गायब हो गया। रवि इस गहरे संदेश के मतलब के बारे में सोचने लगा। बूढ़े आदमी के शब्द रवि के दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे किसी गहरे कुएं से आती गूंज। वो शब्द साधारण नहीं थे, उनमें एक रहस्य छुपा था, एक ऐसी सीख जो रवि ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके अंदर कुछ गहरा जगा रहे थे, मानो उसकी आत्मा को छू गए हों। रवि की आंखों में सवाल थे और दिल में हलचल।
वो सोच रहा था कि क्या यह संदेश उम्मीद का संकेत था या कोई सबक जो उसे सीखना था। क्या यह उसकी किस्मत बदलने वाला था या फिर एक चेतावनी थी। बूढ़े आदमी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। रवि ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, अपने संघर्ष, अपने सपनों और उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में जो उसने कभी महसूस की थीं, और उसे लगा कि शायद असली दौलत दयालुता और अंदर की ताकत में ही है। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अपने दिल की सुनने में है। इस संदेश ने उसे एक नया मकसद और उम्मीद दी। अब उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखने लगी थी, जैसे अंधेरे में अचानक सूरज निकल आया हो। उसने यह कहानी अपने परिवार और दोस्तों को बताई ताकि वे भी उस रहस्य और प्रेरणा को महसूस कर सकें, जिससे वे भी प्रेरित हो। सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी और दिलों में एक नई ऊर्जा। जल्दी ही गांव में आशा की लहर दौड़ गई, जैसे सूखे खेतों में पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। एक अजनबी के ज्ञान से सब एकजुट हो गए। अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार था। रवि का नजरिया बदल गया। अब वो हर चीज को नए नजरिए से देखने लगा। अब वो उन बातों पर ध्यान देने लगा जो सच में मायने रखती थी, प्यार, अपनापन और सच्ची खुशी। ये रहस्यमय मुलाकात पूरे गांव के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने सबको एक नई दिशा और उम्मीद दी। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में फैल रही थीं, रवि अपने खेत में हल चला रहा था, जैसे हर रोज करता था। मिट्टी की खुशबू और सुबह की ठंडी हवा में वह अपने काम में मग्न था। तभी अचानक उसके हल से कुछ सख्त चीज टकराई। रवि चौंक गया और उसने उस जगह को गहराई से खोदना शुरू किया। मिट्टी के नीचे छुपा एक पुराना घड़ा निकला, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। रवि सोचने लगा, क्या यही वो दौलत थी जिसका बूढ़े आदमी ने इशारा किया था? उसके मन में कई सवाल उठे। क्या यह खजाना सचमुच उसके लिए था? उसे एहसास हुआ कि यह खजाना उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता की बातें याद आईं। सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी में है। रवि ने गहराई से सोचा कि इस दौलत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। वह जानता था कि लालच में आना आसान है, लेकिन असली खुशी बांटने में है। उसने फैसला किया कि वह इस सोने का उपयोग समझदारी से करेगा, अपने खेत सुधारने, बच्चों की पढ़ाई और गांव की भलाई के लिए। रवि ने सबसे पहले अपने परिवार के साथ यह खुशखबरी बांटी। उनके चेहरों पर उम्मीद और खुशी की झलक थी। फिर उसने गांव वालों को भी बुलाया और सबको बताया कि यह खजाना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। यह सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर जश्न मनाया, गीत गाए और नाचे। खजाना मिलने के बाद भी रवि ने खेती करना नहीं छोड़ा। वह जानता था कि असली समृद्धि मेहनत में है। उसने अपने घर को सहेजा, लेकिन साथ ही गांव के हर परिवार की मदद करने का संकल्प लिया। रवि ने गांव के बच्चों की पढ़ाई, किसानों के लिए नए औजार और सबकी भलाई के लिए सोने का इस्तेमाल किया। उसकी यह खोज पूरे गांव के लिए एक वरदान बन गई और रवि सबका हीरो बन गया। सोने से रवि ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपने परिवार को चिंता से आजाद कर दिया। उसने अपनी जमीन में निवेश किया, उसे एक थ्राइविंग मॉडर्न फार्म में बदल दिया। उसकी सफलता ने पड़ोसियों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे गांव की समृद्धि बढ़ी। नई दौलत मिलने के बावजूद रवि विनम्र और उदार रहा। उसने पोजेशन से ज्यादा रिश्तों और समुदाय को महत्व दिया। रवि का ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल भी था और पर्सनल भी। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत उन लोगों की खुशी और भलाई में है जो उसके आसपास थे। बूढ़े आदमी के शब्दों ने उसे दयालुता और फुलफिलमेंट के जीवन की ओर रास्ता दिखाया था। रवि ने अपनी सफलता का इस्तेमाल गांव को बदलने के लिए किया। उसने सड़कें और कुएं बनवाए, जिससे साफ पानी और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित हुआ। उसने एक स्कूल खोला, बच्चों को ऐसे अवसर दिए जो उसे कभी नहीं मिले थे। स्कूल खूब चला, आसपास के गांवों से बच्चे आने लगे। रवि ने एक क्लिनिक के लिए भी पैसे दिए, जिससे सभी के लिए हेल्थ केयर बेहतर हुई। उसके नेतृत्व ने दूसरों को योगदान देने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक थ्राइविंग
सपोर्टिव कम्युनिटी बनी। मटेरियल इंप्रूवमेंट से बढ़कर रवि ने एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया। गांव उम्मीद और प्रगति का एक बीकन बन गया। रवि की यात्रा बूढ़े आदमी के ज्ञान से आकार लेती थी। सफलता मिलने के बाद भी वह उन शब्दों के असली मतलब को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि सच्ची दौलत प्यार, सम्मान और समुदाय में है। बूढ़े आदमी का संदेश उसकी मार्गदर्शक रोशनी बन गया। रवि का जीवन मकसद और कृतज्ञता से भर गया था। गांव फ्लरिश कर रहा था। दयालुता और लगन का एक प्रमाण था। रवि की कहानी ने दूसरों को मटेरियल रिचेस से परे फुलफिलमेंट खोजने के लिए प्रेरित किया। रवि की कहानी कई लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गई। उसकी यात्रा ने मुश्किलों को दूर करने में कड़ी मेहनत और दयालुता की शक्ति को दिखाया। रवि के डिटर्मिनेशन और कंपैशन ने प्रचुरता और फुलफिलमेंट ला दी। उसके जेनरस कामों ने पूरे समुदाय को ऊपर उठाया। दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। असली दौलत रवि ने महसूस किया उन रिश्तों में थी जो हम बनाते हैं। उसके जीवन ने दयालुता और लगन की भावना का जश्न मनाया। रवि अक्सर उस बूढ़े आदमी के सपने देखता था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। एक विविड सपने में उस आदमी ने कहा, रवि, तुमने सच्ची दौलत खोज ली है। यह उस दयालुता और ताकत में है जो तुम बांटते हो। असली खजाना तुम्हारे दिल में है। रवि शांति और कृतज्ञता के साथ जागा। उसका मकसद फिर से नया हो गया था। बूढ़े आदमी के अंतिम संदेश ने वही बात कंफर्म की जो रवि ने सीखी थी। उसकी कहानी एक लेगेसी बन गई। पीढ़ियों को दयालुता और अंदर की ताकत को महत्व देने के लिए प्रेरित करती रही। बूढ़े आदमी का ज्ञान गूंजता रहा, सबको याद दिलाता रहा कि सच्ची दौलत इंसान की आत्मा में मिलती है।